65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए तुम 30 कोर्ट आ मिनट। गए हो, मैं अरे रहना नहीं देना तुम्हें। बोलिए तुम 30 कोर्ट आ मिनट। गए हो, मैं अरे रहना नहीं देना तुम्हें। कितने पकड़े? 254 और पकड़ो, करो सस्पेंड सालों को जिसे पट्टा दिया है। क्या दिक्कत है? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं तैयार हूँ, जैसा बोलता आया हूँ वैसे ही बोलूंगा, लेकिन पानी के लिए तो बोलो यार। अरे पानी ला दे भाई। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हो ना सभापति महोदय, ताकि दक्षिण नगर निगम से, वहाँ का चेयरमैन जो था, जब इलेक्शन हुआ तो हमारा आदमी था महापौर। वो चुनाव के बाद में आपके साथ हो गया। आपने इस्तीफा दे दिया तो प्रतिपक्ष का नेता भी बीजेपी का और चेयरमैन भी बीजेपी का। सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल ये था मेरा कि इनकी संख्या की वृद्धि के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, वो प्रयास क्या किए, क्या कर रही है, ये नहीं बताया आपने। खैर, दूसरा सवाल अब मैं बताता हूँ, पूछता हूँ। कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य, जो इस सदन के जहां तक मेरे जान सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और 81 साल की उम्र में आप वन्य जीव 81 साल नहीं है, सॉरी 19 साल है उम्र। 100 माइनस 81, 19 साल के। ठीक है, आप बोलिए। अभी जवान है ये, अभी जवान है। व्यवस्था का प्रश्न है। 19 साल का अरे जोगेश्वर जी, 19 साल का सदस्य मैंने जो सवाल पूछा था 25 होना जरूरी है। जवान है। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दो ना। आप तो क्वेश्चन ही बता दो, क्या पूछा था यही बता दो। आप क्या पूछा है आपसे? आपने ये पूछा था कि जो आपने पूछा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर निवेदन करूं, फिर ये आदत की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे और उंगली की बात करेंगे, लेकिन एक मुहावरा इनके ऊपर बिल्कुल लागू हो रहा है, उत्तर दे मैं, जिसमें ये कहता है कि हर बात पे टांग अड़ाना। अरे ये हर बात पे टांग अड़ाने की आदत इनकी लगी हुई है। माननीय मंत्री जी, तो माननीय अध्यक्ष जी, अरे उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, माननीय उत्तर दीजिए। मेरे को यूं कहने की जरूरत नहीं है, मेरे को यूं कहने की जरूरत नहीं है। आसन को नहीं कर सकते हो, आसन का सम्मान नहीं करते हो। हाँ, नहीं करो। मेरे को भी फिर आता है सम्मान करवाना, मैं सिखा दूंगा, मैं सम्मान कराना सिखा दूंगा, कार्रवाई करूंगा। इनको निकालने का, इनको जो सदन में निकालने का प्रस्ताव लाओ, निकालने का प्रस्ताव लाओ, जो सदन में है लाओ, जो होगा तो देखेंगे। ऐसे क्या है, 1-2 को निकालूंगा तब अकल आएगी। प्रशासन शहर की ओर चलाया, प्रशासन शहर के संग का अभियान चलाया और उसका 10 लाख पट्टे बांटने का पूरे राजस्थान में जो है उसका टारगेट रखा, लेकिन 10 लाख के बजाय हमने 13 लाख पट्टे बांटे। 13 लाख। अब हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि साहब कई फर्जी पट्टे बढ़ गए, बटेंगे, बढ़ते हैं, बढ़ते आए हैं, पकड़ो। कितने पकड़े? कपलानी जी प्लीज, कितने पकड़े? 254 और पकड़ो, करो सस्पेंड सालों को जिसे पट्टा दिया है। क्या दिक्कत है? और कौन सा ऐसा काम है जिसको आप शुरू करते हो और उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ नहीं पाई जाती? जब गड़बड़ पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। लो, कौन रोकता है आपको? लेकिन क्या पट्टे बांटना बंद कर दें, काम करना बंद कर दें? अगर मान लो उस काम में गड़बड़ होती हो तो, छोटी मोटी कोई गड़बड़ होती हो तो कम कर। 13 लाख में से पकड़े कितने गए? 254। खैर, कि पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि इस विभाग में होगा तो क्या होगा। रिव्यू करेंगे, जांच करेंगे, डीपीआर बनने डाल दी, बनाएंगे, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। ताज्जुब की बात तो यह है कि छोटी छोटी चीजों के लिए सरकार ने सारे काम तो अपने हाथ में ले लिए, सारे काम समेट लिए अपनी पोटली में। अब नतीजा क्या हो रहा है कि हर नगर पालिकाओं से, हर न्यास से, हर प्राधिकरणों से जो है सरकार के पास कागज आ जाता है कि इसमें मार्गदर्शन दीजिए।
और मार्गदर्शन देवे कौन? एक भी मार्गदर्शन का जवाब वहां पर नहीं पहुंच रहा। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हो ना, सभापति महोदय, कोटा की दक्षिण नगर निगम से, वहां का चेयरमैन हमारा बनाया हुआ था। वहां का चेयरमैन जो था, जब इलेक्शन हुआ तो हमारा आदमी था। महापौर, वो चुनाव के बाद में आपके साथ हो गया, अभी लोकसभा के चुनाव के टाइम पे कांग्रेस से उसने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो प्रतिपक्ष का नेता भी बीजेपी का और चेयरमैन भी बीजेपी का। उसका मार्गदर्शन मांगने के लिए 4 कागज यहां आ गए कमिश्नर के द्वारा कि सब मार्गदर्शन दो, क्या करें, एक ही पार्टी के दोनों थोड़ी होते हैं। मेयर भी बीजेपी का और प्रतिपक्ष का नेता भी बीजेपी का। 4 कागज भेज दिए कमिश्नर ने। रोज लटपटंग हो रहे हैं वहां पर। आपकी विधानसभा क्षेत्र का मामला उठाया मैंने, लेकिन साहब यहां से मार्गदर्शन नहीं किया आज तक। एक राज्य में एक चुनाव। भाई सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि अगर ये सब संभव हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इसके खिलाफ नहीं है अगर एक चुनाव होता है तो, लेकिन हो नहीं सकता। इस बात को समझना चाहिए कि हम कहने के पहले उसको देखें तो सही कि ये संभव है कि नहीं है। जैसा बोलता आया हूं वैसे ही बोलूंगा, लेकिन पानी के लिए तो बोलो यार। अरे पानी ला दे भाई। तो सबसे पहले तो आपको ये करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेते ही तो आपने देख लिया मई के चुनाव में देश ने क्या किया। राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखा करके आपको 240 पे ला दिया। तो इसलिए कतई सोचना भी मत, वरना 5 साल भी पूरे नहीं कर पाओगे। आपने इतना बड़ा दे दिया कि हम स्पेशल सेशन बुला लेंगे, विशेष अधिवेशन बुला करके इस मामले को पास कर लेंगे। ये अधिवेशनों से पास नहीं हो सकता है। इतने अधिवेशन आप 1000 बुला लो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस इरादे को छोड़ो और इधर उधर की बातें करना छोड़ो और कुछ ना कुछ काम करके दिखाना चालू। आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूं मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं तैयार हूं। आपके टाइम की लैंड फॉर लैंड की फाइलें गायब क्यों हो रही हैं ऑफिस से? ये गायब हुई हो तो पकड़ो आप। आपके पास पुलिस है, आपके पास एसओजी है। इसलिए हुई है कि आपने जो अमेंडमेंट किया उसको माना नहीं आपके अधिकारियों ने। किसने? और 25-30 लाख रुपए बीघा की बदले 3 करोड़ रुपए बीघा वाली जमीन अलॉट हुई है। भाई तो कौन रोक रहा है आपको? कर रहे हैं ना। कौन रोक रहा है? पकड़ो आप उनको जो फाइलें गायब हुई हैं। पता तो लगे या कोई बातें ही बातें कर रहे हो? पकड़ रहे हैं 4 महीने से तो हम सुन रहे हैं आज तक। एक तो फाइल पकड़ाई में नहीं आई है, गई भी है कि नहीं गई ये भी पता नहीं है, या यूं ही जो है हवा बना रहे हो। शहरी रोजगार योजना हमने चालू की। देश में पहली योजना है कि शहरों के में महानरेगा के जैसे आज रोजगार मिलता था। मैं महानरेगा के जैसे रोजगार मिलता था और उसके लिए 800 करोड़ रुपया हमने रखा। आपने उसको घटा करके 400 कर दी। क्या दिखाता है ये? दिखाता है आप रोजगार की तो बात ही नहीं करना। रोजगार और महंगाई, ये दो तो जो है जैसे कोई चुड़ैल आ गई हो आपके सामने।